बेटा भीम, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बहुत सालों तक इसने मेरा साथ निभाया है। गर्मी, बारिश, धूप, छांव में मेरे काम आया है। संभाल कर रखना। हाँ, थोड़ा रंग बिरंगा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा भी तो हो सकता है कि दादाजी की बाकी कई चीजों की तरह ये छाता भी जादुई हो, इसमें भी कुछ खास बात हो। चलो जल्दी खोल कर देखें। दादाजी ने प्यार से मुझे ये तोहफा दिया है और मैं इसे प्यार से रखूंगा भी और इस्तेमाल भी करूंगा। मौसी, इसमें क्या लड्डू है? अरे नहीं बच्चों, दुकान में बहुत पैसा जमा हो गया था। इस पैसे को बैंक में जमा कराओ। हम भी साथ आते हैं माँ। बैंक लूटना कोई बच्चों का खेल नहीं। नहीं, बच्चों का खेल तो बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत आसान था। टाटा बच्चों। बच्चा साइकिल पर हमारी कार का पीछा कर रहा है। हटा छाता, कार जोर से घुमाओ। टाटा 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 बच्चों। बच्चों को हमारी लोकेशन पता चल गई है। इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते अब। लाठी ना सही, मेरे पास छाता तो है। मेरे पास छाता तो है। चुटकी, ये कौन है? ये है कुटकुट, मेरी बहन। ये गोचकपुर में रहती है। तुम्हें भी लड्डू खाने हैं कुटकुट? हाँ माची। भीम, चुटकी के घर में चोर आ गए। कुटकुट हमें बुलाने आई है। चलो चलो जल्दी से। सब इतने गुस्सा क्यों हो? क्या कुटकुट ने कुछ किया? अरे, हमें गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दो भीम। कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। हाँ, अपनी बहन को बोलो कि जब ढंग से बोलना नहीं आता
तो मुंह बंद ही रखे। नहीं नहीं, सब ठीक है चुटकी। अगर मुझे इस लूट के माल के साथ किसी ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो तमाशी लाल है। मुझे डर लग रहा है। शांत रहो कुटकुट। ये क्या? ये बच्चे तो बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ओहो। नहीं, बचाओ! बचाओ! अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। और इसकी बात कोई समझ भी पाएगा क्या? कुटकुट, जल्दी आओ। ये क्या बोले जा रही है? दादा ये लंबा आदमी था। कालिया और चुटकी को उसने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। चलो चलो चलो। वहाँ देखो भीम, वो रही चुटकी। हाँ, दिख गई। भीम, तुम आ गए। हाँ, भीम, ये बच्ची बाहर कैसे आई? कैसे हो कालिया, सब ठीक? यहीं पर रुकना तमाशीलाल। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। मेरे प्यारे प्यारे लड्डू लड्डू, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू। आज का दिन बहुत अच्छा है ना दोस्त? बिल्कुल। आज मेरे गांव में बहुत शांति है। ये शहर तो बहुत मजेदार है। क्या ये है सबसे बहादुर धीर? ये तो तुमसे भी छोटा है। हम तो इस बहादुर धीर को चुटकी में हरा देंगे। धीर, मेरे दोस्तों से मिलो। ये है ढोलू भोलू, चुटकी, जग्गू, राजू, अरे ढोलकपुर का हीरो। और मैं हूँ कालिया। तुमने मेरे बारे में भी बहुत सुना होगा। कुछ खेलते हैं, क्या कहते हो? अच्छा सुनो सुनो, रूल्स बहुत सिंपल है। जो टीम गेंद को नीचे गिराएगी वो हार जाएगी। बॉल खेलना है, ये तो दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से खेलते तो शायद जीत जाते। और धीर की टीम जीत गई। इस दौड़ में तुम दोनों को उस पेड़ तक जाकर पहाड़ पर चढ़कर वापस यहाँ तक आना होगा। तुम दोनों रास्ता समझ गए? जो मुझे आकर पहले छुएगा वो ही जीतेगा। तो रेस शुरू करें। 1, 2, 3, भागो!
ढोलकपुर में भीम के जैसा कोई नहीं है। क्या कहा? अभी मैंने बहादुर धीर को हराया और तब से ढोलकपुर में सबसे बहादुर मैं हूँ। पर तुमने भीम से मुकाबला नहीं किया ना। तो अब कर लेता हूँ। कालिया, तुमने खेल ईमानदारी से खेला है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अलविदा। अलविदा धीर, फिर मिलने जरूर आना। अब आप पूरी तरह तैयार हो गई हैं राजकुमारी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना नानी? आओ दोस्तों, यहाँ सब कुछ तैयार है। आप कहाँ जा रही हैं राजकुमारी? मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। हम सब? लेकिन कहाँ? इंग्लिशदान के महापौर ने हमें आमंत्रित किया है। वाह, कितना बड़ा जहाज है। वेलकम सर। सर तो आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। आइए सर, आइए संभल कर। हाँ? इन छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। छुट्टी मनाने का मजा तो तब आए जब कुछ खाना। वाह, शाही पनीर, छोले भटूरे और कबाब लाजवाब। वाह वाह, जरा पास्ता और पिज्जा भी तो चखा जाए। मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम संडेज, जिसमें होगा स्ट्रॉबेरीज, पिस्ता, बटरस्कॉच और ऊपर से ढेर सारा चॉकलेट सॉस। खाना खाकर मजा आया। बहुत मजा आया। सर, खाने के बाद कुछ सौंफ इलायची? नहीं, कुछ नहीं, खाना बड़ा मजेदार था। बड़ा मजा आ रहा है। क्यों ढोलू बोलू, खाना नहीं खाया क्या? और जोर लगाओ। सर, मुझे सेवा का मौका दीजिए ना? खाना और आराम फरमाना बहुत हो गया। अब तो मैं मूड में हूँ। क्या शानदार पार्टी है। हम भी डांस करें। इंग्लिशदान में तुम्हारा स्वागत है। चलो मैं तुम सबको इंग्लिशदान का दौरा करवाता हूँ। यह है इंग्लिशदान का सबसे बड़ा बीच। चलो बच्चों, अब म्यूजियम चलते हैं। कितनी शानदार वस्तुएं हैं यहाँ। हाँ? ओहो, कहाँ गए ये ढोलू भोलू? कहाँ गए ये दो बिच्छू? हाँ? भागो! अरे उस्ताद, ये तो हम हैं। तो बच्चों, कैसा लग रहा है इंग्लिशदान? बहुत मजा आया। लूट लिया! लूट लिया मुझे! चलो चले। ये पकड़ो राजू। हमें सबसे पीछे वाले डकैत की तरफ जाना होगा, जल्दी करो। तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं कुछ करता हूँ।
डर लगता है। क्या हुआ? तुमने डाकुओं को खो दिया? थोड़ी लंबी कहानी है कालिया। अंदर आ जाओ राजू। अरे चुटकी, क्या तुमने हमें लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे, मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, आराम कक्ष। आराम कक्ष? हाँ भीम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। आज तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी? लेकिन क्यों? छुट्टी यानी छुट्टी। चलो चलो। अरे राजू, रुको तो। भीम, मना मत करना। हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। तुम आराम करो। तुम बहुत थक गए हो भीम। बस एक दिन की ही तो बात है। ढोलकपुर को कुछ नहीं होगा। पर ये गांव से काफी दूर है चुटकी। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो? अगर मगर कुछ नहीं भीम, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। चलो, सुबह मिलते हैं। कितना आरामदायक है। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता। आज पानी में खेलने का दिन है।
चुटकी। उस्ताद हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। ये क्या? तीन थे भाई, पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। ये तीन हमारे दोस्त हैं। रात में लाइट जलाकर क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और ही है। पहली बॉल पर आउट करने में भी उतना ही मजा है। वाह, तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजकुमारी, हमें ऐसा खास न्योता देने के लिए। ये अनुभव काफी अनोखा है। हाँ, माँ कहती है कि प्रकृति हमें इसलिए इतनी भाती है क्योंकि उसमें कई अनोखे राज छिपे हैं और ये आसमानी तारे भी वैसे ही एक राज हैं। मुझे तो अलग अलग रंगों के तारे दिख रहे हैं। नीले, पीले, बिल्कुल वैसे जैसे आपका चेहरा कालिया उस्ताद। खास करके जब आपको अंधेरे में कहीं अकेले जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, ना समझो, वरना आसमान के बजाय तुम्हारे सर के ऊपर तारे मंडराएंगे। अरे वो तारे तो एकदम बड़े चम्मच की तरह दिख रहे हैं। वो सप्तऋषि है राजू। आसमान में तारों के कई समूह हैं जो अनोखे आकार में हमेशा साथ में ही दिखाई देते हैं। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। जीरो? तुम दोनों को तो मैं। ओहो, ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। भीम हमेशा जीत जाता है और तुम्हारी होती है हार। अरे जग्गू, मैं जीतने के लिए ढोलकपुर की रक्षा नहीं करता। पर फिर भी उस्ताद हार जाते हैं। याद है जब भीम ने पहली बार उस्ताद को कुश्ती में हराया था? और फिर लड्डू खाने के मुकाबले में भी उस्ताद भीम से कितनी बुरी तरह हारे थे। लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो,
प्लान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप फिर से कालिया की तरह ही सोच रहे हैं। असली जीत किसी को रास्ते से हटाकर नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से खुद का रास्ता बनाकर ही मिल सकती है। अगर आप ये रास्ता अपनाने को तैयार हैं, तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। अरे बंद करो ये आवाज। ये सब क्या हो रहा है भीम? कांताबेन हम सबको डांडिया खेलना सिखा रही हैं। चाहो तो तुम भी खेलना सीख सकते हो। ओहो भीम, यहाँ आ जाओ। मैं तो यहाँ हूँ भीम। हाँ, देखना जल्द ही तुम में से किसी को मैं पकड़ लूंगा। चलो चक्कू, मैं तो कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। चूक गए तुम भीम, चूक गए। नहीं चुका। चक्कू, अब तुम देना। भीम, क्या कमाल का पकड़ा। हाँ वही तो, क्या बढ़िया खेलता है ना भीम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं खेल रहा होता तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, ऐसे कुंफू पैंतरे अपनाता कि अपने साथ साथ हमारा भी पैतरा खराब कर दिया। वैसे सेब गिराने का है, शुक्रिया कालिया। अपने उस्ताद की है ही आदत ऐसी, दिखाने चलते हैं पैतरा ऐसा जिससे हर कोई हारे। उल्टा गिरा बैठते हैं सेब सारे और हमें दिखा जाते हैं तारे। बड़ बान, वरना मुंह में पाओगे ये पड़े सेब सारे। अरे तारों से याद आया, आज शाम को हम सबको महल जाना है ना तारे देखने। हाँ, राजकुमारी इंदुमती ने हम सबको खास न्योता दिया है। तब तो आज महल में खास दावत का भी इंतजाम किया गया होगा। तीखे समोसे, करारी कचौरी और टुनटुन मौसी के मजेदार लड्डू। ओहो, माँ ने मुझे आज घर जल्दी बुलाया था उनके काम में हाथ बटाने के लिए। हाँ, काम? हम बच्चे भला घर का काम क्यों करें? हाँ, क्योंकि इससे हम न केवल अपने माँ बाप की मदद करते हैं, बल्कि खुद कुछ नया भी सीखते हैं। माँ कहती है कि जिम्मेदारी सीखने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम घर का काम करती रहोगी तो महल कैसे चलोगी हमारे साथ? मुझे माँ की मदद तो करनी ही होगी। तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे चुटकी। चलो जल्दी, शाम होने ही वाली है। चलो